अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद कर रही हूँ कि आप खैरियत के साथ हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए खरबूजे के हेल्थ बेनिफिट्स लेकर आई हूँ। कौन सी बीमारियों में इसको खाना चाहिए, कौन सी बीमारियों में इसको अवॉइड करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, इसके कौन कौन से न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं, जिसकी बेस पे हम इसे कहते हैं कि ये दूसरे फ्रूट से इनफरादियत लिए हुए है। इसके अलावा हम इसकी जानेंगे कि कौन सी वैरायटीज़ होती हैं और कौन सी वाली महंगी वैरायटी इस वक्त कहलाई जाती है पूरी दुनिया में। चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। अगर आप हमारे चैनल के न्यू विज़िटर हैं और पहली दफ़ा आप हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके हेल्थ और नॉलेज मेडिकल रिलेटेड आपका इंक्रीज़ हो, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप ऑलरेडी हमारी इस फैमिली का हिस्सा है और हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, तो आप अपने फीडबैक में भी हमें ज़रूर देते रहिएगा, बताते रहिएगा। पहले भी आप जितने कमेंट्स करते हैं, जितना भी हमें फीडबैक देते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कभी भी बात जहन में ना लाइएगा कि आपका कोई भी कमेंट हम इग्नोर करते हैं। पूरी टीम रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग की आपके कमेंट को पढ़ती है और उसको प्रॉपरली टाइमली रिस्पॉन्ड करती है। चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो की जानिब। अगर हम खरबूजे के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात करें तो तकरीबन एक कप के अंदर 177 से 180 ग्राम तक खरबूजा आता है और उसमें कैलोरीज 64 से 65 तक आती हैं। अगर हम उसके फ़ाइबर की बात करें तो 1.4 से 1.5 ग्राम तक फ़ाइबर मौजूद होता है। प्रोटीन 1 ग्राम होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसमें ज़ीरो फ़ैट है, कोई भी फ़ैट मौजूद नहीं होता, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत ज़बरदस्त क्वांटिटी इसमें पाई जाती है। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो 53% ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट जो विटामिन सी की है, अगर हम एक कप खा लेना खरबूजा तो उससे हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। फॉलेट की 8% तक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है एक कप खरबूजा खाने से। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन इसके बीजों में पाया जाता है। एक और चीज़ है बहुत ही मज़े की कि इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिसमें स्पेशली मैं इस वक्त मैग्नीशियम और पोटेशियम का जिक्र करना ज़रूरी समझूंगी। इसकी जहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ पाई जाती हैं ना, जिसके अंदर कैंटालूप, ट्रू मेलन, नॉर्दर्न या अमेरिकन मेलन, हनी ड्यू मेलन, एक और है युबारी के नाम से जो कि जापान में कल्टीवेट किया जाता है। सबसे एक्सपेंसिव वैरायटी उसे कही जाती है। बाहर से ग्रीनिश कलर का होता है और स्ट्रिक्ट कंडीशन के में उसको कल्टीवेट किया जाता है। एक दूसरे को तोहफ़तन दिया जाता है डिफरेंट सेरेमनीज़ के अंदर, सलाद के तौर पर, वैसे इसको खाने के तौर पर, फ्रूट के तौर पर लिया जाता है। और एक मज़े की इंटरेस्टिंग बात है कि इसका अरोमा बहुत ही स्वीट होता है। इसको एज अ रिस्पेक्ट और गुडविल के तौर पर लिया जाता है। खरबूजे के अगर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें ना, ब्लड प्रेशर के हवाले से, तो इसमें सोडियम बहुत ही कम मिकदार में पाया जाता है, लेकिन पोटेशियम का ये बहुत ही रिच सोर्स है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में ये बहुत ही हेल्प करता है। अगर हम इसकी बोन हेल्थ के ऊपर बात करें तो ये हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करने में ये हेल्प करता है। अब किस तरीके से काम करता है, इसमें मौजूद फॉलेट जो हमारी बॉडी के अंदर होमोसिस्टीन जो एक कंपाउंड बन रहा होता है उसके लेवल को लो रखता है, रिड्यूस रखता है। क्योंकि जिस वक्त भी होमोसिस्टीन का लेवल हमारी बॉडी में एलिवेट होता है, हमारी जो बोन की जो मिनरल डेंसिटी है ना, वो लो डाउन होती है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। फॉलेट का काम होता है कि होमोसिस्टीन को कम रखना, बॉडी में लो लेवल की तरफ रखना, उसकी ब्रेक डाउन करना। इसके अलावा इसमें मौजूद फास्फोरस हमारी बोन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और थोड़ी क्वांटिटी के अंदर कैल्शियम और जिंक भी पाया जाता है,
जो हमारे बोन की जो सपोर्टिंग जो फ्रेमवर्क होता है उसको बनाने में हेल्प करता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल जो है वो मेलन यानी कि खरबूजा हमारी बोन की हेल्थ के लिए और हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही हेल्पिंग है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, कुछ लोग चूज़ी होते हैं, वो कई दफ़ा उनको एक फल पसंद नहीं होता या उनको कोई दूसरा फल होता है, वो ज़्यादा उनकी इंक्लिनेशन होती है कि वो ज़्यादा वो चीज़ खाएं जो उनको जायका या उनके टेस्ट बड के मुताबिक है। ऑब्वियसली हर इंसान दूसरे इंसान से फ़र्क है, उसकी ज़ुबान के ऊपर जो टेस्ट बड होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये एडवाइस करूँगी कि कोई भी सीज़नल फल आता है ना, तो उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स, उसके जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो होते हैं उनको देखते हुए 1 से 2 दफ़ा हर सीज़न में अपनी फ्रूट का हर फ्रूट को अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाया करें। ये आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने में भी बहुत ही हेल्प करता है। इसका जो हाई फाइबर कंटेंट है वो हमारी गट की हेल्थ को मेंटेन रखने में, उसको हेल्दी रखने में बहुत ही हेल्प करता है। जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनके जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो रेगुलर नहीं हैं, वो रेगुलरली वॉशरूम नहीं जाते हैं, अपने जो बाउल है उसको एम्प्टी नहीं करते, उनको पखाना रेगुलर नहीं आता, तो इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाने से उनको ये शिकायत भी उनकी दूर हो जाती है। उसके अलावा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ होती है, जो आजकल की एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल है उसमें एक कॉमन इशू देखा जाता है कि लोगों को कब्ज़ हो जाती है, तो उसको भी ये सेटल डाउन करने में भी हेल्प करता है। इसलिए अगर आपने अभी तक, मैं दोबारा से यही कहूँगी कि आपने अभी तक अपनी डाइट का हिस्सा नहीं बनाया तो इसको ज़रूर डाइट का हिस्सा बनाया करें। और सिर्फ एक यही नहीं है, इसके अलावा कोई भी फ्रूट आए ना सीज़नल, तो उसको 1 से 2 दफ़ा अपनी डाइट का हर सीज़न में अपनी डाइट में शामिल ज़रूर किया करें। आँखों की हेल्थ के लिए इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। इसमें मौजूद ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथीन, ये 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आई की एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन के अगेंस्ट फाइटिंग स्पिरिट रखते हैं। मैक्युलर डिजनरेशन जिसमें अक्सर लोग जो है वो उम्र बढ़ने के साथ कंप्लेन करते हैं कि उनकी आँख के पर्दे के ऊपर धब्बे पड़ गए हैं या उन्हें धुंधला नज़र आने लगता है, और ये एज गुज़रने के साथ साथ ये तकलीफ़ भी उनकी बढ़ती जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने में, इसको रोकने में इसमें मौजूद ल्यूटिन एंड ज़ियाज़ैंथीन ये बहुत ही हेल्प करता है। हमारी बॉडी की हाइड्रेशन को मेंटेन रखने में मेलन का बहुत अहम किरदार है। याद रखिएगा एक बात कि जिस वक्त आप हाइड्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हमारी बॉडी में वाटर इनटेक की बात नहीं हम कर रहे होते, इसके साथ साथ हमें इलेक्ट्रोलाइट्स पर भी ध्यान देना होता है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद होते हैं, वो हमारी बॉडी की हाइड्रेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारे जो सेल्स होते हैं, बॉडी के खुलिये होते हैं, उनके अंदर पानी जाने और उन सेल से बाहर पानी निकलने का भी ये जो तमाम प्रोसेस होता है ना, ये सारा ही हम मिला के इसको हाइड्रेशन का नाम देते हैं। तो मेलन में मौजूद बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारी बॉडी की हाइड्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। मेलन का जिक्र आए और हम उसके स्किन के बेनिफिट्स को इग्नोर कर दें, ये कैसे हो सकता है। इसमें रिच सोर्स है विटामिन सी का, जैसे हमने पहले ही जिक्र किया है कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट का अगर हम 1 कप मेलन ले लें, अपने पूरे दिन में हमें 53% तक जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। ये कोलेजन बनाने में बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टी की वजह से ये जो सन डैमेज है, सन के जो इफ़ेक्ट हैं, सन बर्न है, ये उससे भी प्रोटेक्ट करता है। हेल्दी स्किन को मेंटेन रखने में ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। अगर हम बात करें कि हम इसको किस किस अंदाज में अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं, तो हम इसको सैलड की फॉर्म में ले सकते हैं। उसके अलावा डेज़र्ट के तौर पर, प्यूरी के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसक्रीम्स के ऊपर हम इसको डाल सकते हैं। ब्रेकफास्ट में हम इसको स्लाइस करके अपने जो चीज़ लेते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है चीज़ खाने की, ये उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ स्मूदी के तौर पर हम इसके
ले सकते हैं, अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। सूप में भी इसको डालते हैं कुछ लोग। इसकी बहुत ही ढेर सारी रेसिपीज़ हैं जिसके अंदर इसको डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जो भी इस्तेमाल करें उसमें जो कुछ भी आप और कोई एक्स्ट्रा मिला रहे हो ना, तो वो बहुत केयरफुल होकर आपने वो चीज़ ऐड करनी होती है। कई दफ़ा कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दो खाने की चीज़ों में अगर हम उनको अलग अलग इस्तेमाल करें ना, तो उनमें हमें फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर हम उन दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल करें तो वो कई दफ़ा केमिकल आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं या एक दूसरे का जो फ़ायदा होता है उसको ज़ायल कर देते हैं। ये चीज़ आप बहुत जहन में रखा करें और ध्यान रख के ही अपनी डाइट का हिस्सा बनाया करें। कोशिश ये किया करें कि जो भी आप चीज़ खाते हैं ना, उसको इनफरादी तौर पर उसको इंडिविजुअली ही खाया करें, और उसके कुछ टाइम गुजरने के बाद आप कोई और चीज़ या फल फ्रूट खाना चाहते हैं तो आप उसको कंज्यूम कर लें, ताकि आपको दोनों के ही हेल्थ बेनिफिट्स का फ़ायदा मिल सके और आपकी जो हेल्थ है उसको पॉजिटिव उसका इफ़ेक्ट मिले। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।